हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आज़ाद और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं फास्टर जीके क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में लेकर आ गए हैं जीके जीएस से संबंधित टॉप 40 इंपोर्टेंट क्वेश्चन को, जो कि आपके सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो आप इस वीडियो को एक बार शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और यहाँ पे जो भी क्वेश्चन लिया गया है वो सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिया गया है, इसलिए आप सभी के लिए यह क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आपका पहला प्रश्न है, भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध जो है प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत चक्रवर्ती, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फ्रेंड्स, यदि आप किसी भी सवाल का उत्तर जानते होंगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न है आपका, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा शहर जो हो जाएगा आपका मुंबई, जो है भारत की सबसे बड़ा शहर है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य की बात करते हैं तो भारत की सबसे बड़ा राज्य जो है राजस्थान हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है, भारत में कुल कितने राज्य है? तो भारत में वर्तमान भारत में राज्यों की संख्या जो है 28 है और केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी है? 8 है। इसे आप सभी ज़रूर याद रखेंगे। अगला प्रश्न है आपका, भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी की बात करते हैं तो वह गंगा है, और सबसे चौड़ी नदी की बात करते हैं तो वो हो जाएगा आपका ब्रह्मपुत्र। और बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? तो वो हो जाए आपका कोसी नदी को कहा जाता है। इसे भी आप सभी ज़रूर याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये परीक्षा में बार बार आते हैं। अगला प्रश्न है आपका, भारत का सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे चौड़ी नदी जो है ब्रह्मपुत्र नदी है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न आपका है, भारत का सबसे ऊंची मीनार कौन सा है? तो भारत के सबसे ऊंची मीनार जो है वह आपका है कुतुब मीनार, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत की सबसे लंबा बांध की बात करते हैं तो भारत की सबसे लंबा बांध हो जाएगा आपका हीराकुंड बांध, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न है आपका, भारत का सबसे लंबी सुरंग। तो भारत की सबसे लंबी सुरंग जो है वो हो जाएगा आपका चेनानी नैसारी सुरंग, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, भारत का सबसे ऊंची मूर्ति, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति की बात करते हैं तो वो हो जाएंगे आपका स्टैचू ऑफ यूनिटी। ये किसका मूर्ति है दोस्तों? आपको जो है फ्रेंड्स, आपको जो इसका उत्तर जो है कमेंट में ज़रूर बताना है, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ था? तो भारत में प्रथम जो महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की बात करते हैं तो 1916 ईस्वी में हुई थी, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न है आपका, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय है। तो भारत की प्रथम महिला विश्वविद्यालय की बात करते हैं तो वो हो जाएगा आपका SNDT महिला विश्वविद्यालय, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करते हैं तो आपका अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था? तो भारत के प्रथम जो महिला विश्वविद्यालय था उसकी स्थापना जो है मुंबई में हुई थी, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करते हैं तो आपका अगला प्रश्न है, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली महिला, जो पहली भारतीय महिला है वो कौन थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कमलजीत संधू थी, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और फ्रेंड्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आते रहते हैं, यानी कि आज के जो भी प्रश्न है वो सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट है, आप सभी इसे ज़रूर याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली जो भारतीय महिला थी वह कौन थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बछेंद्री पाल, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न है आपका, भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? तो भारत की पहली महिला जो आईपीएस की बात करते हैं तो वो हो जाएंगे आपकी किरण बेदी, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स आपका, अगला प्रश्न है आपका, भारत की पहली महिला राज्यपाल
तो भारत की पहली महिला राज्यपाल की बात करते हैं तो वो हो जाएंगे आपके सरोजिनी नायडू। कहाँ की थी? उत्तर प्रदेश की, यानी यूपी की थी। इसे आप सभी ज़रूर याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश की बात करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय यानी कि उच्चतम न्यायालय, ठीक है। तो एम फातिमा बीबी, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न है आपका आता है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की बात करते हैं तो वो हो जाएंगे आपका लॉर्ड माउंटबेटन, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? तो भारत की प्रथम प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो वो हो जाएंगे आपका जवाहरलाल नेहरू, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फ्रेंड्स, यदि आप किसी भी सवाल के उत्तर जानते होंगे तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और आपने इस 40 क्वेश्चन मैं कराऊंगा आज की सेशन में, और 40 प्रश्न में से आप कितना सही कर रहे हैं अपना स्कोर ज़रूर कमेंट में बताना है। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने थे? तो जवाहरलाल नेहरू जो थे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री 15 अगस्त 1947 कब बने थे? 15 अगस्त 1947 ईस्वी को बने थे, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न है आपका, भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? तो भारत में प्रथम महिला जो प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो वो हो जाएंगे आपका इंदिरा गांधी, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न है आपका, भारत का प्रथम राष्ट्रपति। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति की बात करते हैं तो वो हो जाएंगे आपकी राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न है आपका, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन था? तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय की बात करते हैं वो हो जाएंगे आपका डॉक्टर जो रविंद्रनाथ थे वही हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अध्यक्ष की बात करते हैं तो वो हो जाएंगे आपका वीएमएस चंद्र बनर्जी, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री। तो प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री की बात करते हैं तो वो हो जाएंगे आपका राकेश शर्मा, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय महिला की बात करते हैं तो रीना कौशल थी, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फ्रेंड्स, इसे आप सभी ज़रूर याद रखेंगे। अगला प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में निर्मित प्रथम भारतीय फिल्म जिसे मौनी सिनेमा कहा जाता है वह कौन थी? तो वह थे आपका किशन कन्हैया थी, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, भारत में प्रथम भारतीय फिल्म मौनी सिनेमा राजा हरिश्चंद्र कब निर्मित की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1913 ईस्वी में की गई थी, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो भारत के जो अंग्रेजी नाम है इंडिया, इसकी उत्पत्ति जो है सिंधु शब्द से हुई है, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, भारत खंड भारत का क्या है? तो भारत खंड जो है भारत का दूसरा नाम है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या है? तो कृषि भारतीय जो है अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और फ्रेंड्स, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी इसे ज़रूर याद रखेंगे। अगला प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य की बात करते हैं सिक्किम हो जाएगा। सबसे कम जनसंख्या की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? सिक्किम। और क्षेत्रफल से दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा हो जाएगा। इसे आप सभी ज़रूर याद रखेंगे। अगला प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, प्रथम भारतीय
रंगीन फिल्म कौन सा है? तो प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म की बात करते हैं तो वो हो जाएंगे आपका राजा हरिश्चंद्र, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपका लाइफ टाइम अचीवमेंट के अवसर है पुरस्कार के जो विजेता है वो कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सत्यजीत राय, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका फ्रेंड्स, भारत के प्रथम वायसराय कौन था? फ्रेंड्स मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी इसे ज़रूर याद रखेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है भारत की केंद्र सरकार की प्रथम महिला मंत्री कौन थी? तो भारत की केंद्र सरकार की प्रथम महिला मंत्री की बात करते हैं राजकुमारी अमृता कौर हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री की बात करते हैं वो हो जाएंगे आपका श्रीमती सुचेता कृपलानी, ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपका भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन सी है? तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति की बात करते हैं तो वो हो जाएंगे आपका श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फ्रेंड्स आप सभी इसे ज़रूर याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सवाल है। अगला प्रश्न है आपका भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष। तो भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष हो जाएंगे जीबी मावलंकर। और ये फ्रेंड्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये किसी ना किसी परीक्षा में हमेशा ही पूछा ही जाता है, तो आप सभी इसे ज़रूर याद रखेंगे।